Recently, CIMP has secured position in the top 125 management institute in the country under the NIRF ranking 2022 conducted by the Ministry of Education, Government of India. CIMP secured 31st position among government B schools and 6th position in entire institute. Recently, CIMP has also been rated as AAA+ business school by Career 360. I delighted to take an opportunity to introduce the chief guest for today's session, Mr. Rajiv Kumar Sir, Community Manager, BIHA, Ms. Sweta Sivangi Ma'am, Innovation Activity Coordinate, IIC, CIMP, Ms. Richa Vatsyayan Ma'am, Founder of Sanitrust and Director of Sis Lunar Jangi Private Limited. And now I invite Mr. Rajiv Kumar Sir to welcome our chief guest. Thank you very much. Good evening, everyone. My name is Rajiv Kumar, and I might not be a new face to all of you, but मैं पहले अपने आप को introduce कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ. So basically, I'm the community manager of CIMP BI. Community manager क्या करता है? So CIMP के अंदर there is a department, there is a school, which is called Center for Incubation and Innovation Department Foundation. तो वहाँ पे हम लोग स्टार्टअप को, जैसे आप लोग you get into this formal education, MBA education, and then you try to seek a job in some corporate, हम लोग वैसे ही CIMP BIF का मैंडेट है स्टार्टअप्स को हेल्प करना, सपोर्ट करना. तो हमारी बिहार गवर्नमेंट के साथ टाइप है टू मैनेज BIHA, which is a co-working and co-learning space. तो मैं उसको भी मैनेज करता हूँ, यहाँ के स्टार्टअप को भी मैनेज करता हूँ, और मेरी कलीग है श्वेता पूरा IC एक्टिविटी देखती. Anyways, so मेरा नाम रिचा है, रिचा वत्सायन, और बिहार में लोग मुझे पैड वुमेन के नाम से भी जानते हैं. So मैं भी खुद को पैड वुमेन बोलती हूँ, because all I know is how to make a sanitary pad. मैं आलू भुजिया से ज़्यादा शायद सैनिटरी पैड बनाती हूँ, तो इसीलिए मैं खुद को पैड वुमेन बोलना प्रेफर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है. ठीक है. सो मेरी जो जर्नी रही है ना, वो सबसे पहले तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ. ठीक है. अब यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को ना मैं बोलूँगी सब्जेक्टिफाई कर देते हैं या जेंडर वो कर देते हैं कि अच्छा ये फीमेल है तो शी इज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, राइट? हाँ हाँ ना, कुछ बोलो. ऐसा सुना है क्या कि ये वुमेन एंटरप्रेन्योर है? नहीं सुना है? मैंने बहुत सुना है, बिकॉज मैं बहुत सारे इवेंट्स में जाती हूँ तो लोग ऐसे मुझे बोलते हैं कि नो वुमेन एंटरप्रेन्योर, वुमेन लेड स्टार्टअप है, ठीक है, बट आई एम एन एंटरप्रेन्योर, राइट? सो सैनिट्रस्ट के पहले जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी विद सिस लूनर, मैं जब बिहार आई तो मुझे एक कंपनी स्टार्ट करनी थी. आई वॉज गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ रफ फेज इन माई लाइफ, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना है और मुझे कुछ स्टार्ट करना है. तो मैंने सीधा सोचा कि मुझे एक कंपनी स्टार्ट करनी है, क्योंकि उस वक्त 2017 में गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया का कल्चर लॉन्च किया था, और स्टार्टअप इंडिया एक लर्निंग ऐप लॉन्च किया था. तो मैं वो लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पर वो कोर्स करती थी. तो मैंने यहाँ देखा कि भाई मुझे सब समझ आ रहा है, और मैं उसका जो स्कोरिंग है उसमें काफ़ी हाई स्कोर कर रही थी. तो मुझे समझ में आया मुझे स्टार्टअप करना आता है शायद. तो उस स्टार्टअप इंडिया का रिकग्निशन लेने के लिए ना मैंने ये देखा एंटाइटी क्या करनी होती है. तो एंटाइटी के लिए या तो आप प्राइवेट लिमिटेड चलो, या तो फिर आप LLPs करो, राइट? LLPs क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी, राइट? तो उस वक्त प्राइवेट लिमिटेड करना ज़्यादा फेवरेबल लग रहा था, क्योंकि उसमें ठीक है लिमिटेड लाइबिलिटीज ओके है, बट मैंने प्राइवेट लिमिटेड से स्टार्ट कर दी, और उसी वक्त GST भी आ चुका था, जिसका जी मुझे समझ नहीं आ रहा था, और मैं कोई MBA भी नहीं थी. तो इनफैक्ट 2017 में मैं 9 years of my marriage, I got married at the age of 23, and just after my graduation then I moved out from Patna. और in 2017 जब मैं आफ्टर 9 years वापस आ रही थी तो मैं बहुत इनिशियल स्टेज में थी, मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, जो आता था वो स्टार्टअप इंडिया लर्निंग ऐप से सीख रही थी. हाँ, लेकिन बिजनेस मेरे ब्लड में था, क्योंकि मेरी फैमिली बिजनेस कर रही थी, एंड आई वाज गोइंग थ्रू अ रियली रफ फेज इन माय लाइफ विद 2-year-old चाइल्ड.
तो मैं यहाँ आके बिहार आके काफ़ी सारे इवेंट्स अटेंड करने लगी, क्योंकि उसी भी वक्त यहाँ पे भी स्टार्टअप बिहार पॉलिसी लॉन्च हुई थी। तो यहाँ पे जब मैं एक प्रोडक्ट के साथ आई, पटना कोलकाता से पटना, तो मैं एक प्रोडक्ट के साथ ही आई थी और मुझे लगा था ये बेस्ट स्टार्टअप है, ठीक है। और वो एक हर्मेटिक स्टोरेज बैग था जो कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को ग्रेन में रिड्यूस करता था। मुझे लगा इससे इनोवेटिव कुछ है ही नहीं। सबके पास जब आइडिया आता है ना, तो सबको अपना आइडिया मोस्ट इनोवेटिव लगता है, ठीक है। इससे तो हम आग लगा देंगे, इससे तो हम पूरे मार्केट में छा जाएंगे और हमसे बढ़िया कोई एंटरप्रेन्योर नहीं होगा। अब जब उस प्रोडक्ट को लेके हम जाने लगे तो पता चलता है कि ये तो आपका प्रोडक्ट ही नहीं है, इसको तो आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, इसमें आपका क्या इनोवेशन है, इसमें ये तो आप सर्विसेज कर रहे हैं। तो फिर मुझे बड़ा गुस्सा आता था जब मुझे कोई बोलता था आपका प्रोडक्ट, मैं अब किसी का भी प्रोडक्ट बनाया हुआ मैं तो उसको एकदम शिद्दत से बेच रही हूँ ना उसको अपना प्रोडक्ट समझ के। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, भाई ये क्या है यार, ये बोलते हैं मेरा प्रोडक्ट नहीं है, तो किसका प्रोडक्ट है, मैं बेच रही हूँ, मेरा प्रोडक्ट है। फिर मैं वापस आई, थोड़ा स्ट्रगल किया, फिर मुझे समझ में आया कि भाई इसके साथ ना कुछ सीरियसली गड़बड़ है, ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है। फिर मुझे लगा आपका इनोवेशन कहाँ है, आपका वो कहाँ है। तो मैंने ना थोड़ा ग्लोबली पढ़ना चालू किया कि क्या चल रहा है वर्ल्ड में। तो इन बिटवीन थोड़ा खोजना चालू किया कि मैं क्या कर सकती हूँ, किधर इनोवेशन का पार्ट है और इनोवेशन बोलते किसको है, ठीक है। तो जब बहुत कुछ पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर में, बेसिकली वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था और मैं एग्रीकल्चर में ही देख रही थी कि इसमें इनोवेशन क्या कर सकते हैं। तो मुझे एक आर्टिकल मिला, यूएन का आर्टिकल था वो, अबाउट मेंस्ट्रुअल वेस्ट। अब इन 2017 मैं थी, मेरी एज थी 31 या 32 होगी। एंड देन उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आई रियलाइज कि भाई ये जो महीने में रोज हम सैनिटरी पैड यूज करते हैं, इसमें इतने केमिकल है और ये इतना हजार्डस है हमारे हेल्थ के लिए। मतलब रैशेस वैसे सब चलता था, वो सब हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। क्योंकि हमारा मिनार्की फेज आया, हमारी मम्मी ने एक सैनिटरी पैड ला के दिया, बेटा इसको ऐसे यूज करते, इसको तुम यूज कर लो, ठीक है। हमने कोई दिमाग उस पर लगाया नहीं कि भाई ये कैसे बना है, ये क्यों इतना एब्जॉर्बेंट है, ये कहाँ से आया है, या हमारे फेंकने के बाद ये कहाँ जाता है। मतलब उस वक्त तक तो मैं 12-13 साल तो इस्तेमाल करी चुकी थी वो नॉर्मल सैनिटरी पैड, और 13 साल हर महीने के 5-7 दिन इतने सारे सैनिटरी पैड यूज करने के बाद, जो कि दैट इज अ पार्ट ऑफ अ फीमेल, है ना, आपको सैनिटरी पैड तो यूज करना ही है। आपको पता ही नहीं वो सैनिटरी पैड बना किससे, हमने कभी दिमाग ही नहीं लगाया। तो मुझे ना वो बहुत, आई वाज वेरी ड्रिवन विद दैट आर्टिकल। तो मुझे लगा यार ये क्या सीन है, मतलब फिर मैंने पूरा रिलेट किया, क्योंकि मेरा जो मिनार्की फेज था टिल द टाइम मैंने, मतलब जब तक मैं कॉलेज में नहीं आई, मैंने सैनिटरी पैड को कभी फुली अडॉप्ट किया ही नहीं था। मेरे लिए वो एक हेडेक था, क्योंकि उसको उस टाइम में एक तो पीरियड क्रैम्प्स मुझे सीवियर होते थे, दूसरा वो नैपकिन बहुत कंफर्टेबल नहीं होता था जो हम लोग यूज कर रहे थे, और ट्रस्ट मी मार्केट में जो सबसे बेस्ट सैनिटरी पैड मिल रहा था मैं वो यूज कर रही थी।